Hi my dear students, good morning. In the last class we have studied about the compound words. Compound words कैसे बनाता है आपने सीखा है. I hope you all learned it well. If you have any doubt you can message me or you can call me. I will explain you more. Okay. So today we are learning about the opposite. एंटोनिम्स ऑलरेडी अपन चौथा क्लास में ये सब लर्न कर चुका है और लास्ट ईयर आप लोगों ने मिस किया इसलिए याद नहीं किया होगा, इसलिए वापस अपन इस चीज़ को रिविजन करेंगे. ओके. द व्हाट इज ऑपोजिट वर्ड्स? द वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग विथ ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स. लाइक एग्जाम्पल है गुड और गुड का ऑपोजिट है बैड. सो बैड इज द ऑपोजिट ऑफ गुड एंड गुड इज द ऑपोजिट ऑफ बैड. आपको पता है ना ऑपोजिट के बारे में. इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा जितना नंबर ऑफ ऑपोजिट्स दे रखा है वो पूरा आपको लर्न करना है. ठीक है. सम ऑपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड डिस, है ना, डिस. कुछ वर्ड्स ऐसे होते, कुछ ऑपोजिट वर्ड्स ऐसे बनाते हैं जो वर्ड्स अपन को दे रखा है उसके पहले डिस लगाना, बस उतना ही काम है और कोई काम नहीं. ठीक है. लाइक डिसलाइक, है ना, लाइक डिसलाइक. ऑनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं बोलना है, एच नहीं बोलना है अपन को, ऑनेस्ट बोलना है. ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, है ना. सिर्फ अपन जो वर्ड दे रखे उसके आगे डिस लगाया, लेकिन आप लोगों को याद करना है किसके आगे डिस लगाना है. सबके आगे डिस लगाने से ऑपोजिट नहीं बन रही. ठीक है. जो वर्ड्स है आपको याद करके रखना ही पड़ेगा. ओबे, ओबे के डिसओबे. ठीक है. ओबे का ऑपोजिट है डिसओबे. ठीक है. अलाउ, अलाउ, डिसअलाउ. क्या है? डिसअलाउ. तो लर्न करोगे. लाइक डिसलाइक मतलब ये पसंद करना, लाइक का मतलब पसंद करना और डिसलाइक का मतलब हेट करना. ऑनेस्ट का मतलब जो ईमानदार है. ठीक है. डिसऑनेस्ट मतलब जो बेवफा होते हैं, अपन जो ईमानदार नहीं है. ओबे किसी का आगे का पालन करना, किसी का कहना मानना. ओबे अनुसरण करना, अनुशासन करना. और डिसोबे अनुशासन नहीं करते. अलो जो एग्री करना. डिसअलो मीन्स एग्री, परमिशन नहीं देना. ओके. फर्स्ट क्लियर. एंड द सेकंड वन इज सम ऑपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन. अन, ठीक है ना. किसी किसी में डिस वर्ड्स के आगे डिस लगाना है और इसमें क्या अन लगाना है. एग्जाम्पल आपको सामने है, कोई टफ नहीं है, जस्ट आपको ये सब लर्न करना है. काइंड, अनकाइंड. काइंड मीन्स दयालु, दया. अनकाइंड मीन्स क्रूअल. ठीक है. इसमें दया नहीं होता, इसको अनकाइंड बोलते हैं. इसको सिर्फ वो काइंड के आगे अपन अन लगा दिया. राइट. इधर डिस लगाया, राइट, जैसे इधर अन लगाया. अनकाइंड, काइंड, अनकाइंड. नेक्स्ट है हैप्पी. हैप्पी का अनहैप्पी. क्या है? अनहैप्पी. और नेक्स्ट है लक्की. लकी मीन्स क्या है? भाग्यशाली बोलते हैं, भाग्य. और अनलकी दौर्भाग्यशाली. ओके. नेक्स्ट है वेल, अनवेल. ठीक है. वेल का ऑपोजिट है अनवेल. क्लियर. सबको क्लियर हो गया ना ये? अब नेक्स्ट देखना. सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इन. जो वर्ड्स अपन को दे रहे उससे पहले
इन लगा के ऑपोजिट बन सकते, लाइक करेक्ट और उसका ऑपोजिट है इनकरेक्ट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का ऑपोजिट क्या है? इनडायरेक्ट। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या है? इनडिसिप्लिन। और कंप्लीट का ऑपोजिट है इनकम्प्लीट। ठीक है, सिर्फ अपन इन जोड़ दिया सबके आगे, राइट। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया? डिस, डिस जोड़ दिया, है ना, डिस, सब में डिस। और उसके बाद अब तीसरा है इन जोड़ दिया, इन। ओके, क्लियर? A fourth one, some opposite words are formed by adding miss, M-I-S, miss। जो वर्ड अपन को देंगे उसका आगे मिस लगाने से उसका ऑपोजिट बन जाते हैं। सब ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी किसी वर्ड्स, वो वर्ड्स आपको लर्न करके रखना है। फर्स्ट वन यूज, यूज का ऑपोजिट हो गया मिस यूज। ठीक है, अपने प्रॉपरली यूज करना और मिस यूज करना। मिस यूज करना मतलब क्या होता है? सही तरह से काम में नहीं लेते, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को अपन मिस यूज करना बोलते हैं, प्रॉपरली यूज नहीं करना, इसको अपन मिस यूज करते हैं। और फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून क्या होते हैं? भाग्य, और मिस फॉर्च्यून निर्भाग्य। क्लियर? फॉर्च्यून के आगे अपन मिस लगा के उसका ऑपोजिट बना दिया और मिस फॉर्च्यून बन गया। ये सब चीज़ आपको डेली डेली लर्न करना है, लिख के लगना है। ये हर चीज़ इसमें जो भी दे रहे हैं वो कॉपी में लिख लेना और लर्न कर लेना। ओके। और सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इर और इल, इर और इल और इम। ठीक है ना, इर, इल और इम यूज करके जो वर्ड्स के आगे यूज करके अपन इसका ऑपोजिट बनाते हैं। एग्जाम्पल, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर मीन्स क्या होता है? अपन स्कूल में रोज जाते हैं, उसको अपन ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, है ना, तो रेगुलर हो गया। तो इरेगुलर क्या होता है? जो कभी कभी करना, रोज नहीं करना, सिस्टमेटिकली नहीं करना, उसको अपन इरेगुलर कहते हैं। ही इज इरेगुलर इन क्लास, वो क्लास में बराबर नहीं आते। क्लियर? लीगल, लीगल का अपन IL लगा दिया, इसमें IR लगा दिया, रेगुलर का इरेगुलर कर दिया और लीगल का इलीगल। नेक्स्ट है पॉसिबल, पॉसिबल क्या है? इसको इम्पॉसिबल। ऐसा कई सारे वर्ड्स है, आपको आपका कैपेसिटी के हिसाब से अभी इतना ही दे रखा है, जो दे रखा है बहुत कम है और आप लर्न कर लेना, राइट। सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग लेस इन प्लेस ऑफ फुल। जो फर्स्ट वर्ड में फुल होगा वो फुल के जगह अपन लेस करेंगे, उतना ही है। इधर देखो, यूजफुल, यूजफुल, पहले इधर अपन को यूज मिला था, उसको अपन ने मिस यूज कर दिया, राइट। और इधर आके यूजफुल, तो उसके आगे क्या करना है? वो फुल हटा के अपन क्या किया? लेस। ये सब चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। यूजफुल, यूजलेस, केयरफुल, केयरलेस। ओके। Some opposite words are formed by replacing opposite prefix in the words. ठीक है ना, ये प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले दिया हुआ जो है, ठीक है ना, ये
ये सब प्रीफिक्स बोलते हैं। ये वर्ड है, साइड एक वर्ड है, डोर एक वर्ड है, इधर भी डोर एक वर्ड है, साइड एक वर्ड है। इसका जो प्रीफिक्स जो दे रखा है उसको अपन रिप्लेस करना। इनका ऑपोजिट क्या है अपन को पता है, आउट, इनसाइड आउटसाइड, इनडोर आउटडोर, ठीक है ना। तो इनके जगह अपन आउट लिख दिया। और ये उल्टा भी हो सकते हैं, आउटसाइड इधर दिया तो आपको इधर इनसाइड करना है, ठीक है। इधर अगर ये वर्ड अगर अगले आपको पहले दिया है तो आउटडोर है, तो अगर आउटडोर क्वेश्चन में आपको दिया तो आपको क्या करना है, इनडोर करना है। अगर इनडोर क्वेश्चन में दिया तो आपको आउटडोर करना है। ये है ऑपोजिट, ठीक है ना। Some words cannot be changed into opposite words by above rules and their opposite words are to be remembered. और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड बदल जाते हैं। ऐसे अपन इन इम इर वगैरह लगा के नहीं लिख सकते, और उसका ऑपोजिट वर्ड बिल्कुल ही चेंज होते हैं। एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ रिमेंबर करके ही रखना है। एग्जाम्पल दे रखा है ना, गुड, गुड का ऑपोजिट है बैड, कम गो, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक मीन्स कमजोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। ये सब चीज़ उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। बैड का गुड, गो कम, स्ट्रॉन्ग वीक, क्लोज ओपन। आया समझ में। अगर आपको क्वेश्चन में अगर बैड दिया, क्वेश्चन में अगर बैड दिया तो आपको ऑपोजिट याद होना चाहिए गुड, ठीक है। अगर गुड दिया तो बैड। आया समझ में। तो ये ऑपोजिट है, दोनों तरफ आपको लेना होना चाहिए, गुड का बैड और बैड का गुड, कम गो और गो कम, से दोनों तरफ से आपको लेना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग दिया तो आंसर में आपको वीक लिखना है ऑपोजिट। अगर क्वेश्चन में वीक दिया तो आंसर में आपको ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग लिखना है। क्लियर। सो ये दोनों तरफ आपको याद लगना चाहिए, गुड का बैड, बैड का गुड, कम गो, गो कम, ये दोनों तरफ आपको लर्न करके रखना चाहिए, ठीक है। अब इधर आपको वो कुछ इम्पोर्टेंट ऑपोजिट वर्ड्स दे रखा है आपका फिफ्थ क्लास के हिसाब से। सर ऐसा नहीं, इतना नहीं, बहुत सारा है, लेकिन आपका फिफ्थ क्लास के हिसाब से आपको जो दे रखा है वो पूरा का पूरा आप किताब में से लर्न करना। और इसके पास किताब नहीं है तो आप किताब ले लीजिए और ये सब चीज़ लर्न करना ज़रूरी है। बार बार मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो में भी आप देख लेना क्या क्या है, फिर उसके बाद बुक्स लेके बुक्स में से लर्न कर लेना, और ये सब चीज़ कॉपी में भी उतार लेना। कुछ और अपन थोड़ा टाइम बाकी अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये सब वेट डिफरेंस होते हैं, इसमें कोई एडिशन और डिलीशन करके नहीं लिखते, डिफरेंट वेट ही डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए आपको याद करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अफ्रेड, ब्रेव, अफ्रेड मीन्स जो भीरू होते हैं और ब्रेव मीन्स धैर्यशाली होते हैं, ठीक है। एम्प्टी क्या है, एम्प्टी, इधर पी साइलेंट है, इसको एम्प्टी नहीं बोलते, एम्प्टी बोलते। और एम्प्टी मीन्स खाली, और फुल मीन्स भरा हुआ, ठीक है। स्मॉल छोटा, और बिग बड़ा। ब्लैक काला, और काला का ऑपोजिट है वाइट। ये दोनों तरफ, ये दोनों तरफ आपको लर्न करना है। आपको याद होना चाहिए अफ्रेड का ऑपोजिट ब्रेव है और ब्रेव का ऑपोजिट अफ्रेड है, ठीक है। दोनों आपको लर्न होना चाहिए। अफ्रेड का ऑपोजिट ब्रेव है और ब्रेव का ऑपोजिट अफ्रेड है, ये दोनों आपको लर्न और याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डीप, गहरा, स्वालो, ओके। लास्ट, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, दोनों तरफ। डर्टी, डर्टी क्लीन, ठीक है। साफ, डर डर्टी का मतलब गंदा हो गया और क्लीन का मतलब साफ हो गया। मेनी, मेनी मीन्स बहुत सारा, और फ्यू कम,
मेनी का ऑपोजिट फ्यू और फ्यू का ऑपोजिट मेनी, ये दोनों तरफ आपको लर्न करना है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है, आज जितना भी वर्ड्स दिया वो अच्छी तरफ लर्न करना, और इसका बाकी जो वर्ड्स है कल अपन लर्न करेंगे, लेकिन इतना वर्ड्स जरूर आज के आज लर्न कर लेना। ठीक है, आगे का अपन कल, और जो एक्सरसाइज वगैरह भी कल का वीडियो में अपन करवा लेंगे। ठीक है, ये सब आपका करना है, आपके पास किताब हो, बुक्स हो, तो आप लोग ये सब देखे ढूंढ के रख देना, और कल उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये बढ़िया है, आप मेरे कहने से पहले आप ढूंढ के रख देना। ये मेरे को पता है मेरे बच्चा सब इंटेलिजेंट है, करके रखेंगे, है ना। ओके, और जब फर्स्ट वीडियो में अगर साउंड का इश्यू है तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं वो दोबारा आपको दे देता हूँ। थैंक यू।